होंगे। मैं अनिल कुमार। आज हमारा टॉपिक है भारतीय संविधान का एक लेसन है जिसका नाम है राज्यों का पुनर्गठन। उसके बारे में हम लोग समझेंगे और जानेंगे, और समझने और जानने के बाद अंत में हम लोग इसके बारे में अच्छा से डिस्कशन करके क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। राज्यों का पुनर्गठन, सबसे पहले हमको समझना होगा इसके बारे में। सबसे पहला बात हमको समझना होगा धारा आयोग के बारे में और जेपी समिति के बारे में। देखिए, एक्चुअली बात क्या हुआ था, बात ये था भाषा के आधार पर राज्यों का दिया जाए या ना दिया जाए, ये गलत है कि सही है, इसको समझने के लिए एक आयोग का गठन हुआ था जिसका नाम है धारा आयोग। ये 1948 में गठित हुए थे। लेकिन भाषा के आधार पर इस आयोग ने कहा नहीं, भाषा के आधार पर हम राज्यों का गठन नहीं कर सकते हैं। तो इसने भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन करना बिल्कुल गलत समझा। इसने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। इसी को भली भांति समझने के लिए उसी वर्ष जेबी समिति का गठन 1948 में किया गया। क्या ये बात सही है? तो इस समिति ने भी क्या कहा, नहीं, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन करना बिल्कुल गलत है। तो इसने भी नकार दिया और दोनों समिति ने नकार दिया। तो ये दोनों जब समिति ने नकारा तो यहाँ भारतीय नक्शा में आप देखेंगे तो सबसे नीचे दक्षिण भारत में जो ये क्षेत्र है, दक्षिण भारत का क्षेत्र, जिसे क्षेत्र पहले इतना बड़ा क्षेत्र ये सब था जिसे पहले मद्रास कहा जाता था। ये क्षेत्र मद्रास था। तो यहाँ के लोगों द्वारा मांग किया जा रहा था कि हमारा ये क्षेत्र है, जो ये क्षेत्र आता है आंध्र प्रदेश। बहुत सारे आदमी के द्वारा कहा जा रहा था कि हमको अलग क्षेत्र दे दीजिए भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश को, लेकिन सरकार ने कोई एक्शन नहीं ले रहा था। सरकार का कहना था जो अभी नहीं, हम भाषा के आधार पर राज्यों का गठन कर सकते हैं। तो इसी समय दक्षिण भारत के एक आदमी था जिसका नाम था रामलल्लू। इसका कहना, इसका भी कुछ कंडीशन था, इसका भी कुछ कहना था। इसका ये कहना था कि देखिए, ये जो है ना, ये क्षेत्र में तमिल बोला जाता है, और ये जो क्षेत्र है ना, जो आंध्र प्रदेश का, यहाँ तेलुगु बोला जाता है। रामलल्लू का नाम था यहाँ निचली क्षेत्र में तमिल बोला जाता है और सबसे ऊपरी क्षेत्र जो आंध्र प्रदेश का, वहाँ तेलुगु बोला जाता है। लेकिन हम लोग तेलुगु भाषा बोलने वाले लोग हैं, इसीलिए हमको आंध्र प्रदेश अलग राज्य भाषा के आधार पर दे दिया जाए। सरकार ने इसका बाद कोई एक्शन नहीं लिया। तो इसने एक प्रकार के अनशन स्टार्ट कर दिया। कौन? रामलल्लू ने अनशन स्टार्ट कर दिया। रामलल्लू ने अनशन के बारे में आप लोग समझते होइएगा जी, अनशन आखिर क्या होता है। अनशन मतलब एक प्रकार की, इसको समझेंगे तो भूख हड़ताल, मतलब सरकार से मांग किया जा रहा था। ये लगभग भूख हड़ताल स्टार्ट कर दिया, लगभग 58 दिन तक, लगातार 58 दिन तक इसने भूख हड़ताल किया। कौन? रामलल्लू ने। लगभग 58 दिन तक भूखे प्यासे इसने आंदोलन किया। और जब आप ही बताइए, जब 58 दिन आदमी भूखे प्यासे लगता है उसका क्या स्थिति होगा? स्थिति तो गड़बड़ाएगा। लगभग 58 दिन के बाद 15 दिसंबर 1952 की इसकी मृत्यु हो गई। किसकी? रामलल्लू को। आप बताइए, आखिरकार इसको 15 दिसंबर 1952 की मृत्यु हो गई 58 दिन के उपवास के दौरान। इसी को हम लोग भूख हड़ताल भी कर सकते हैं। और जब इसकी मृत्यु हो गई रामलल्लू की 1952 ईस्वी, तो दक्षिण भारत में एक प्रकार की बगावत स्टार्ट हो गया। बगावत अब स्टार्ट हो गया तो सरकार ने समझा, जवाहरलाल नेहरू ने, इसको दबा दिया जाए, इसको हम आंदोलन को दबा देते हैं। तो इसने तुरंत एक्शन लिया और तुरंत क्या कर दिया, आंध्र प्रदेश को अलग राज्य का गठन कर दिया। 1 अक्टूबर 1953 को क्या किया इसने, आंध्र प्रदेश को अलग राज्य का मतलब बना दिया गया, गठन कर दिया भाषा के आधार पर। जब इसने गठन तो कर दिया 1 अक्टूबर 1953 को, लेकिन कहानी में यार बहुत ज़्यादा ट्विस्ट आ जाता है। ये आ जाता है, देखिए क्या हो गया, ये दे दिया। लेकिन भारत में अनेक राज्य हैं, भारत में बहुत सारे राज्य हैं। सब कुछ राज्य अपना मांग करने लगा, हमको भी चाहिए, क्योंकि इसको तो दे दिया। अब सब कहने लगा लगभग जो हमको भी भाषा के आधार पर मांग करने लगा जो हमको चाहिए। तो सरकार ने सोचा ये कैसे हो जा सकता है। जवाहरलाल नेहरू बेचारा बहुत टेंशन में आ गया, अब क्या किया जाए। अब पूरा भारत में आंदोलन छिड़ गया। तो इसने सोचा जब क्या किया जाए, तो इसने एक दिमाग में सोचा जो क्यों ना सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायाधीश था जिसका नाम फजल अली था। सुप्रीम कोर्ट का एक न्यायाधीश था जिसका नाम फजल अली था। तो उसके पास गया और उसको कहा जे मतलब कि कुछ आप इसको देखिए, इस पर आप निर्णय लीजिए कि क्या भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया अच्छा बात है या गलत बात है या कैसे किया जाए। तो उसने उसका सहारा लिया, किसका? फजल अली का। तो एक आयोग गठित हुआ,
एक आयोग गठित हुआ, फजल अली आयोग। कब गठित हुआ? 1953 में। ये 1953 में गठित हुआ। 3 समिति वाले सदस्य थे। कितनी समिति? 3 समिति। फजल अली आयोग ने 1953 में तो गठित हुआ, लेकिन इसने रिपोर्ट अपना 1956 में दिया। इसने 1956 में दिया। मतलब 3 साल तक में मतलब कि सोचा समझा क्या किया जाए, नहीं किया जाए। अंत इसने क्या कर दिया? भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन भला पेश कर दिया। और 1956 में उसको लगने में कितना टाइम लगा? 3 साल। और 3 साल में क्या कर दिया? पास कर दिया गया। तो राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन जो हुआ था, या हम लोग कहेंगे फजल अली आयोग, जो 1953 में गठन हुआ और पास कब कर दिया गया? 1956। 3 समिति सदस्य थे। तो उस समय भारत में 14 राज्य, उस समय भारत में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश। जब इसने रिपोर्ट पास किया 1956 में, तो उसमें 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश टोटल थे। अब देखिए, अब कुछ हम लोग ये अगर हम लोग समझ गए तो कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर ले। हमको आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। तो पहली बात तो ये है कि आंध्र प्रदेश का गठन सबसे पहले भाषाई आधार पर किया गया 1 अक्टूबर 1953 को, लेकिन पास कब किया गया? 1956 में। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछता है कि भाषा के आधार पर राज्य का पुनर्गठन सबसे पहले किसको किया गया था? तो आंध्र प्रदेश के। लेकिन ये पास कब किया गया? 1956 में। इसी तरह प्रक्रिया चलता रहेगा। कई राज्यों का गठन किया गया, जिसे हम समझते हैं, और मतलब कि और आगे बढ़ते बढ़ते गए और राज्य का निर्माण किया गया। जैसे हम बताते हैं आप लोगों को, जैसे गुजरात 1960 में। दूसरा नंबर महाराष्ट्र 1960 में। उसके बाद नागालैंड 1963 में। उसके बाद हरियाणा 1966 में। उसके बाद हम हिमाचल प्रदेश के एचपी लिख सकते हैं क्या? एचपी लिख दे। हिमाचल प्रदेश का भी 1971 में। उसके बाद 1971 में मेघालय प्लस मणिपुर प्लस त्रिपुरा, इसका भी गठन 1972 में हो गया। सिक्किम 1975। सिक्किम के बाद हमारा आता है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के हम एपी लिख देते हैं। अरुणाचल प्रदेश के आता है बाद आता है मिजोरम प्लस गोवा, ये 1987 में। उसके बाद हमारा आता है उत्तराखंड प्लस छत्तीसगढ़ और प्लस झारखंड, इसका 2000 में। उसके बाद आता है तेलंगाना 2014। सॉरी, ये वाला 87 लिखाना था, लिखा गया था, सॉरी इसके लिए 87। तो इस समय पर अनेक राज्य का गठन किया गया है। जैसे हम देख चुके हैं, गुजरात 1960 ईस्वी में हुआ था, महाराष्ट्र 1960 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद हम लोग बात करते हैं तो नागालैंड की बात करते हैं 1963। उसके बाद हम बात करते हैं हरियाणा के 66 में। उसके बाद एचपी हिमाचल प्रदेश 1971 में। उसके बाद मेघालय मणिपुर त्रिपुरा की बात करते हैं तो 1972 में। उसके बाद सिक्किम 1975 में। उसके बाद मिजोरम अरुणाचल प्रदेश और गोवा का स्थापना कब किया गया? 1987 में। और उसके बाद हमारा नंबर आता है छत्तीसगढ़ हुआ, उत्तराखंड हुआ और उसके बाद झारखंड, इसका 2000 में। और उसके बाद तेलंगाना का 2014 में। हम आशा कर, चलिए हम लोग कुछ क्वेश्चन डिस्कशन कर देते हैं। देखिए, फजल अली आयोग के गठन कब हुआ? 1953 में। लेकिन रिपोर्ट इसने कब पास किया? 1956 में। इसमें कुल कितने सदस्य थे? 3 सदस्य थे।
और भाषा के आधार पर राज्य का पुनर्गठन होने वाला प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश था। हाँ, और सबसे बड़ा एक और क्वेश्चन है, उस समय आंध्र प्रदेश की राजधानी कहाँ थी? तो उस समय आंध्र प्रदेश की राजधानी कर्नूल थी। यहाँ हम लिख देते हैं। उस समय आंध्र प्रदेश की राजधानी कर्नूल थी। 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश को मिल गया दर्जा। तो आशा करते हैं कि आप लोग ये समझ गए होंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।